Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sahar Antlib and I'm going to teach you software testing. So let's begin. पहले रिकैप देखते हैं पिछले कितने लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर किया है। तो एक लेक्चर में आपने पढ़ा था टेस्टिंग, फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग आपने पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने रिसेंटली जो लेक्चर आपने कवर किया उसमें आपने मैवन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने पॉम एक्सएमएल फाइल के बारे में पढ़ा है, डिपेंडेंसीज आपने देखी हैं। तो उसके बाद आज का कंटेंट आपका स्टार्ट होता है जो कि है जे यूनिट के बारे में। व्हाट इज़ जे यूनिट, उसकी एनोटेशंस के बारे में, और उसमें हम करेंगे टेस्ट केसेस लिखेंगे जो कि हमारे होंगे यूनिट टेस्ट केसेस। ठीक है, जे यूनिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जे यूनिट क्या होता है। इट इज़ बेसिकली ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये। और ये होता किस लिए, ताकि आप उसमें टेस्ट केसेस को लिख सकें और टेस्ट केसेस को रन कर सकें। It is part of unit testing framework family, collectively known as XUnit. So XUnit is basically the family of the unit testing frameworks that has CPP unit, PHP unit, JS unit, NUnit. It is a family of different testing frameworks including this JUnit, right? So XUnit एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। जे यूनिट फ्रेमवर्क जो है वो अब आपके पास स्टैंडर्ड टूल है आपके पास, जो कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जिसमें आप करते हैं, और जे यूनिट जो है दैट इज स्पेसिफिक टू जावा। अब जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग टेस्ट केसेस बनाना सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना, रन करना सीखेंगे, एनोटेशंस के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा हम क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से किसी मेथड के बिहाइंड उसका टेस्ट केस मेथड जो है वो जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास, आपको पहले से पता है कि पॉम एक्सएमएल फाइल है जो कि क्या होती है, मैवन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो इसके अंदर डिपेंडेंसीज में हमने, आप देखें ये डिपेंडेंसीज में ऐड किया है जे यूनिट जपिटर एपीआई। ठीक है, ये बेसिकली एक मॉड्यूल या आप इसको पैकेज कह लें। इसमें हमने जब इसके डिपेंडेंसी को मैवन रिपोजिटरी, आपको पता है, उधर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आके उसको आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली वही मैवन रिपोजिटरी से हमने उसका लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे हमने आके इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉम एक्सएमएल फाइल के मुतालिक। नाउ हम कैलकुलेटर की क्लास पे जाएंगे। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेटर की एक क्लास बनाई थी जिसमें हमने 2 मेथड्स लिखे थे। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हम उन टेस्ट केसेस को लिखेंगे। सो दिस वाज योर बेसिकली इंटरफेस फॉर कैलकुलेटर, जिसमें 2 मेथड्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे। अब इनमें हम 2 मेथड्स मज़ीद इंक्लूड कर देते हैं, मल्टीप्लाई, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे 2 नंबर जो है वो लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, राइट। ओके, अब हम इसमें एक और मेथड ऐड करते हैं डिवाइड का। इसमें भी हम 2 इंटीजर वैल्यू लेते हैं उसी तरीके से, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। सो इन दिस वे नाउ यू हैव डिफाइंड 4 मेथड्स। You are going to define 4 methods: add, subtract, multiply and divide. First number multiply by second number, and in divide you will write first number divided by second number. In this way 4 methods आपके पास आगे है कैलकुलेटर इम्प्लीमेंटेशन की क्लास में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके टेस्ट केसेस को डिटरमिन करना है, टेस्ट केसेस इनके बारे में लिखने हैं। सो यहाँ से आप एक और जावा क्लास लें, इसको मैं नाम देती हूँ कैलकुलेटर टेस्ट। ये आपके पास वो क्लास है जहाँ पे हम
टेस्ट केसेस लिखेंगे उसी क्लास के जो जहाँ पे हमने उसके 4 मेथड्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का। तो ये देखिए आप, अब मैंने क्या किया कि ये कैलकुलेटर की क्लास थी, उसका मैंने अभी जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देती हूँ लाइब्रेरी को, जे यूनिट लाइब्रेरी को। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ क्लासेस आ रही हैं आपके पास, डिफरेंट क्लासेस जो कि इस फ्रेमवर्क में मौजूद हैं, लेकिन मैं इसको स्टैटिक कर देती हूँ ताकि सब क्लासेस इसमें इंक्लूड हो जाएं। अब हम एक एनोटेशन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, ऐड बिफोर ऑल। सो एनोटेशन के लिए आप लोग एक तो ये चीज़ याद रखें कि ये जो ऐड का सिंबल है ये स्पेसिफिक होता है एनोटेशन के स्टार्ट में, ठीक है। तो आप ऐड लिखते हैं, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू राइट एन एनोटेशन। सो एनोटेशन होता क्या है बेसिकली, इट प्रोवाइड सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। इसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। डिफरेंट तरह की एनोटेशंस आप पढ़ेंगे। अभी मैं एक मेथड जो है बना रही हूँ बिफोर ऑल के में। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, इंस्टेंस को इनिशियलाइज किया। बिफोर ऑल बेसिकली करता क्या है, ये जो एनोटेशन है इसका मतलब ये है कि जो आप मेथड इसके अंदर लिख रहे हैं या जो पीस ऑफ कोड आप इसके अंदर लिख रहे हैं, इस क्लास में जितने टेस्ट केसेस आप लिखेंगे उससे पहले ये जो है आपका मेथड ज़रूर रन होगा सबसे पहला, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट आप इसको समझें। बिफोर ईच एनोटेशन, बिफोर ईच एनोटेशन जो है आपकी वो किस लिए यूज़ होती है, ताकि आप जो है वो हर टेस्ट केस से पहले जो कुछ यहाँ पे आप अपना पीस ऑफ कोड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं प्रिंट करवा लेती हूँ बिफोर ईच टेस्ट केस। अब एक और एनोटेशन है एट, सॉरी आफ्टर। आफ्टर ईच बेसिकली किस लिए होता है, ताकि हमारे पास जो टेस्ट केस हो उसके बाद, हर टेस्ट केस के बाद ये बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें जो मैंने मेथड बनाया इसमें मैं प्रिंट करवा लेती हूँ आफ्टर ईच टेस्ट केस। ओके, तो ये तो हो गई कुछ एनोटेशन। अब ये जो आप एनोटेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एट टेस्ट, जो कि आज के लेक्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट केसेस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एट टेस्ट की एनोटेशन लिखी। नाउ मैं अब टेस्ट मेथड्स लिखूंगी जो कैलकुलेटर की ऑलरेडी मैंने क्लास बनाई है, उसके अंदर 4 मेथड्स थे, उनके अगेंस्ट मैंने ये टेस्ट केसेस लिखने हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर जो है इनिशलाइज किया, देन सेकंड नंबर को इनिशलाइज किया, ठीक है। उस आप देखें कि उस क्लास के अंदर मैंने जो मेथड है उसे कॉल करके दोनों नंबर भेज दिए। अब रिज़ल्ट का मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। ये जो मेथड एग्जीक्यूट होगी ऑब्वियसली इसका रिजल्ट जो है या इसका जो आउटपुट है वो आपके पास आके रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नाउ आपको पता है कि टेस्ट केसेस में ऑलरेडी क्या होता है, हमारे पास कोई एक एक्सपेक्टेड आपके पास आउटपुट होती है और एक आपके पास एक्चुअल आउटकम होती है। जो एक्सपेक्टेड होती है बेसिकली यू एक्सपेक्ट दैट आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम एंड दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट, और जो एक्चुअल होती है वो आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तभी आपको पता होती है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करवाना। सो एक्सपेक्टेड के लिए
मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने लिख दिया इसकी 15 बिकॉज 10 + 5 = 15। नाउ मेरे पास assert डॉट assert इक्वल, ठीक है। ये assertions है बेसिकली। assert इक्वल एक मेथड है जिसमें इन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटकम का कंपैरिजन होगा। एक्सपेक्टेड एंड रिजल्ट। रिजल्ट हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट हमें इस मेथड को बेसिकली फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 2 पैरामीटर्स मैंने इस मेथड में पास किए हैं। इस मेथड को एग्जीक्यूट करके आंसर ला रहा है रिजल्ट के अंदर। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम, दैट्स व्हाई इट विल कम इन द रिजल्ट, दैट इज द एक्चुअल रिजल्ट। नाउ एक्सपेक्टेड जो है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि वो क्या है, 15 आना चाहिए। तो अब हम 15 एक्सपेक्टेशन हमारी इस प्रोग्राम से या इस मेथड से 15 की है। एक्चुअल अब क्या आता है, लेट्स सी। Okay, now let's run the file to check this test case. Oh, we just got an exception. Test instance. Okay, so basically आपने ये बताना है कि आपके जो इंस्टेंस जो ऊपर आपने क्रिएट किया है, ठीक है, ये जो इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है कैलकुलेटर का, इसकी लाइफ साइकिल से मुतालिक। तो अब इसमें आप देखें लाइफ साइकिल इसका पर क्लास भी आ रहा है, पर मेथड भी आ रहा है। पर क्लास का ये मतलब है कि पूरी क्लास के लिए एक ही इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा। पर मेथड का मतलब है कि आपके हर मेथड से पहले आपका वो इंस्टेंस क्रिएट होगा, जो कि एक्सपेंसिव है पर क्लास, ठीक है। ठीक, तो क्लास से पहले एक इंस्टेंस होगा। हम इसको दोबारा रीरन करते हैं। ओके, अब आप देखें ये आपके पास बिफोर ईच टेस्ट केस, आफ्टर ईच टेस्ट केस, और ऊपर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी मेरे पास क्या है, टेस्ट पास्ड 1 of 1 टेस्ट। और ये आप देखें कि टेस्ट का रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये टेस्ट केस पास हो गया, जिसमें हमने 10 और 5 वैल्यू एंटर की और फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया, 15, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी 15। देयरफॉर दिस टेस्ट केस इज पास्ड। अब हम क्या करते हैं, हम एक और टेस्ट केस बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए बना लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट टेस्ट, उसी तरीके से हम जो है वो एक फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज इट्स 8, उसके बाद सेकंड नंबर, लेट्स सपोज इसको भी हम कोई वैल्यू देते हैं इक्वल टू 2। नाउ रिजल्ट हम इसको बता देते हैं। फिलहाल हम इसको इसी तरह से ही वैल्यूज इसमें एंटर कर दे। सब्ट्रैक्ट का मेथड आपने कॉल कर दिया उस क्लास से। अब इसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों आप इसमें एंटर कर दे एज अ पैरामीटर। नाउ एक्सपेक्टेड हमें क्या, इससे 5, ठीक है। ये आपने बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपने हमेशा ठीक रखना है। अगर आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट गलत लिखा, आपका टेस्ट केस ही गलत होगा। फिर वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो अभी हम सब्ट्रैक्ट का मेथड कॉल करते हैं और उसमें जो रिटर्न होगा हमारे पास वो रिजल्ट में आ जाएगा। रिजल्ट और एक्सपेक्टेड दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब इस फाइल को हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि दोनों टेस्ट केसेस, अब हमारे पास इस फाइल में 2 टेस्ट केसेस मौजूद हैं, एक ऐड के लिए, एक सब्ट्रैक्ट के लिए। अब सब्ट्रैक्ट वाला टेस्ट केस है, इसको हम रन करके चेक करते हैं कि इसकी पास सिनेरियो है या फेल। तो ये आप देखें इसमें भी हमारे पास क्या आ गया है, पास हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि जब आप इस मेथड की बॉडी के अंदर इसको राइट क्लिक करके रन सब्ट्रैक्ट टेस्ट, ये आप देखें यहाँ पे रन, लेकिन एक ही टेस्ट केस आपके पास रन हो रहा है। ये पूरी फाइल आप रन नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए एक ही टेस्ट केस रन होगा। सिमिलरली आप ऐड के लिए कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप यहाँ पे रख के इसको
यहाँ पे आप देखें तो रन एट टेस्ट हो रहा है। अभी हम पूरी फाइल को रन नहीं कर रहे, ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस एक साथ रन नहीं हो रहे हैं। अब इस फाइल के अंदर दो टेस्ट केसेस हैं, हम चाह रहे हैं कि फाइल के अंदर दोनों टेस्ट केसेस रन हो, तो उसका मेथड अब क्या होगा, आप इसकी फाइल में जाएं, टेस्ट फाइल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको रन कर लें। जब आप रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट केसेस रन हो गए। आप देखें हर टेस्ट केस के स्टार्ट में बिफोर ईच और आफ्टर ईच का जो एनोटेशन आपने यूज़ की थी वो आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अब लेट्स सपोज हम कोई एक टेस्ट केस बनाते हैं मल्टीप्लाई टेस्ट, लेकिन इसको हम अब फेल, ताकि ये फेल हो इस तरह का कोई सिनेरियो इसका बनाते हैं। इसी तरह से इंटीजर नंबर लेट्स सपोज 9, इसी तरह से मैं सेकंड नंबर एंटर करती हूँ, सेकंड नंबर लेट्स सपोज 10 एंड इट शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 9 90। अब हम मल्टीप्लाई वाले मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर है, नाउ इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते हैं जो कि हमेशा जो है वो आपके पास करेक्ट होनी चाहिए। तो 10 इंटू 9 90। अब हम इसका एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं। तो टेस्ट केस फेल किस सिनेरियो में होगा, ठीक है। अब आप देखें प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से उस मेथड को एग्जीक्यूट करके आता है। तो लेट्स सपोज कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे कुछ मिस्टेक, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर इज़ अबाउट टू राइट द प्रोग्राम बट ड्यू टू सर्टेन थिंग्स, या उसने प्रोग्राम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हो, या फिर कोई भी ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, तो किसी वजह से उसकी मिस्टेक हो जाती है। तो अब आपने जो टेस्ट केस लिखा है वो इस बात को चेक करेगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है आपके उस मेथड में, ठीक है। तो 9 और 10 दो नंबर आपने पास किए तो मल्टीप्लिकेशन में उसका आंसर 90 आना चाहिए, बट वी आर गोइंग टू रन द फाइल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो आपके पास टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं जो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट और ऐड के थे, और एक टेस्ट केस आपका फेल हो चुका है, ठीक है। और इसकी रीज़न भी आपको वो लिखी हुई है कि एक्चुअल 89 आया, आपने देखा है वहाँ पे मैंने -1 एंटर किया हुआ था। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका 90 था। अब होता क्या है कि अगर आपका वो वाइट बॉक्स टेस्टर है तो वो प्रोग्रामर को ये जो फाइल है भेजेगा कि ये मिस्टेक है, ये एरर वो निकाल के भेजेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूनिट टेस्टिंग है ऑब्वियसली वो डेवलपर्स खुद ही परफॉर्म करते हैं। इश्यू को रिजॉल्व कर दिया मैंने, यहाँ से -1 हटा दिया। अब आप इस फाइल को दोबारा रीरन करें। नाउ यू कैन सी तीनों टेस्ट केसेस आपके पास पास हो चुके हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम में कोई इशू ना हो इसलिए टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं। तो टेस्ट केसेस आपने एक्यूरेट बनाने हैं और उसके थ्रू आपने उन प्रोग्राम को चेक करना है। अब मैं एक और मेथड बना देती हूँ, डिवाइड। उसी तरीके से फिर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 आंसर मस्ट बी 5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट डिवाइड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। नाउ इंटीजर एक्सपेक्टेड इक्वल टू 5 एंड अब कंपेयर कर लेते हैं उसको एक्सपेक्टेड और रिजल्ट को। सो लेट्स रन द फाइल। तो अब हमारे पास 4 टेस्ट केसेस है तो चारों का रिजल्ट वो शो करेगा, ठीक है। तो चारों टेस्ट केसेस को उसने पास किया और वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एनोटेशन किस तरह से हर टेस्ट केस से पहले बिफोर ईच टेस्ट केस प्रिंट हो रहा है और हर टेस्ट केस के बाद आफ्टर ईच टेस्ट केस प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली हर मेथड से पहले आप कुछ इनपुट
जो है वो अगर देना चाहें तो वो बिफोर ईच एनोटेशन के साथ मेथड के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास 4 टेस्ट केसेस हैं जो कि अगेंस्ट द कैलकुलेटर इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स होंगे बेसिकली, वो इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप इस तरह से लिख के प्रोग्राम को, उसके बाद आपने एक क्लास बनानी है जो कि आपकी वो टेस्ट क्लास होगी, उसमें सारे टेस्ट केसेस आप लिखेंगे। ओके, अभी तक जितना काम किया हम उसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया जे यूनिट टेस्ट के लिए, सबसे पहले तो ये कि मेवन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये आपके सामने है, जो XML फाइल है, इसमें आपने डिपेंडेंसी ऐड की है, ठीक है। तो इसके बाद आप अब यू आर नाउ कैपेबल ऑफ राइटिंग द टेस्ट केसेस। तो हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की है कि 4 मेथड्स हमने बनाए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी, उसके बाद हमने क्या किया है कि एक और क्लास बनाई है टेस्ट केसेस के लिए। सो उसमें हम लोगों ने, आप ये देख लें, लाइब्रेरी जो है हमने इसमें इंक्लूड की है। उसके बाद हमने ये 4 टेस्ट केसेस इसके लिखे हैं, ऐड टेस्ट, सब्ट्रैक्ट टेस्ट, मल्टीप्लाई टेस्ट, और उससे पहले हमने उसकी एनोटेशंस प्रोवाइड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, बिफोर ईच है तो इसका मतलब क्या है कि हर टेस्ट केस से पहले ये एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर ईच है तो इसका मतलब है हर टेस्ट केस के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरीके से आपके 4 टेस्ट केसेस बने हैं, जिसमें आप देखें कि हमने इसमें अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो की है कि मेथड को रन किया है ताकि एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास आए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने खुद लिखी है, और थ्रू एजर्ट इक्वल्स हमने क्या किया है, दोनों को कंपेयर करवाया। एजर्ट इक्वल्स के अलावा और भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजर्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फॉर जे यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट स्वीट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी जे यूनिट के बारे में टेस्ट केसेस बनाना एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।